राधे राधे एवरीवन। हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने रुद्राक्ष की सीरीज़ शुरू की हुई है। और इसी सीरीज़ में अपना रुद्राक्ष का मैं आखिरी वीडियो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इससे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस वीडियो की क्लिप डाल अपने चैनल पर मत डालिए। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको त्रिजुटी रुद्राक्ष मतलब रुद्राक्ष की सारी सीरीज खत्म कर दी थी। अब हम ये प्रोसेस देखेंगे कि इसको पहनते कैसे हैं। ये बेसिकली मैंने थोड़ा मेंशन किया है कि कौन कौन से रुद्राक्ष किस किस ऑब्जेक्टिव के लिए फुलफिलमेंट का काम करते हैं। जैसे बिजनेस फाइनेंसिस के लिए 7, 8 एंड 12 इन कॉम्बी ऑफ 108 बीड माला, ठीक है। जिसके ऑब्स्टिकल सारे 8 मुखी पहन ले। 8 मुखी जो होता है आपका राहु का होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने मेंशन कर रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं कि किस किस प्रॉब्लम या किस किस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या रुद्राक्ष जो है दिए गए हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा। ये जैसे मेरी जो खुद की रिकमेंडेशन क्या है, वृद्धि बंद जो होती है वो क्या है, 5, 6, 7, 8 एंड 12 मुखी रुद्राक्ष को मिला के जो है वो एक वृद्धि बंद माला बनती है, जिसको कि पहन सकते हैं आप लोग, ठीक है। फॉर मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअल ब्लिस के लिए 1 से 21 मुखी इंद्रमाला, ये माला होती है, बहुत महंगी महंगी है। तो आप इनको सिर्फ अपनी एक रिकमेंडेशन या रेफरेंस के लिए रखिए कि ठीक है। बाकी पहननी कैसे है, क्या पहननी है, क्या रिकमेंड करनी है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बट ये टाइप की, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये मालाएं सारी लिखी गई हैं। ये सारा जितने रुद्राक्ष मालाएं सब लिखी गई। सिद्धि माला हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या है। दिस टेबल इज मेयर रिकमेंडेशन बट कंसल्टेंट नीड टू असेस प्रॉब्लम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द क्लाइंट बिफोर सजेस्टिंग एनी बीट्स। ये बता रहा है कि ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट से आप इसको समझिएगा, ठीक है। बाकी आपको क्लाइंट से पूछ के उसकी प्रॉब्लम समझ के फिर उसको रेकमेंड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ये नंबर रुद्राक्ष के माला के बेसिस पे नंबर्स हैं, उनके क्या क्या सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 100 बीट की माला जो होती है वो सेलिब्रेशन के पर्पज से यूज़ होती है। कई आप देखिए माला जो होते हैं हर धर्म के लोग इस्तेमाल करते हैं। सिख लोग भी करते हैं, मुस्लिम लोग भी करते हैं। कई आप देखा हो, कई लोग माला जपते रहते हैं, तो उनके हाथ में जो माला होती है डिफरेंट डिफरेंट बीट की होती है। उनका सिग्निफिकेंट क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 140 बीट की माला फ्रीडम फ्रॉम ऑल डिजायर। 108 बीट ये हमारी वाली मालाएं होती है। 108 बीट की माला हमारे यहाँ पे पहनी जाती है। ओवरऑल सक्सेस ये क्या है, सब चीज़ों को कवर कर लेती है। और 32 बीट्स की माला ब्लेसेस विद वेल्थ एंड फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन, ये सब ये मेंशन कर रखा है। अब देखिए होता क्या, प्रोसेस क्या है। यहाँ क्या लिखा है, मेक श्योर टू हैव बीट्स इन माला मल्टीपल ऑफ 9। अब क्या है कि आप जब भी माला पहनाएंगे किसी को तो कम से कम 9 बीट्स की होनी चाहिए। अब 9 बीट्स का मतलब क्या होता है कि या तो नेपाली बीट 9 पहना दीजिए, वो तो बहुत महंगे भी हो सकते हैं और बहुत भारी माला बनती है क्योंकि नेपाली बीट मोटे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब क्या है, नाउ इफ recommending नेपाली बीट देन accompanied नेपाली बीट विद इंडोनेशियन बीट टू अचीव 9 बीट, ठीक है। क्योंकि जैसे 4, 5, 6 माला हमने 4, 5, 6 बीट्स हमने रेकमेंड किए किसी को 4, 5, 6 बीट पहनने के लिए नेपाली, ठीक है। लेकिन ये तो 3 बीट्स है। अब 3 बीट्स जो है, बाकी हमें मल्टीपल ऑफ 9 तो चाहिए, कम से कम 9 बीट तो चाहिए। तो क्या करेंगे, बाकी 6 बीट्स जो है हम लोग जो है इंडोनेशियन डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पज तो 4, 5, 6 बीट का ही है। बाकी 6 जो है वो हम उसको कंप्लीट करने के लिए 9 नंबर को कंप्लीट करने के लिए डालेंगे, ठीक है। ये लिखा भी हुआ मैंने, +6 इंडोनेशियन बीट टू मेक इट टू 9 बीट सिंस इंडोनेशियन बीट्स आर स्मॉलर इन साइज। वरना क्या होगा, 9 नेपाली बीट्स अगर आप डालेंगे तो माला बहुत हैवी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ कितनी लिखी है, माला की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ द माला शुड बी दिस मच, जो ताकि दैट बीट्स शुड टच स्किन बिनेथ विच द हार्ट लाइज। मतलब आपका जो माला की लेंथ है वो वहाँ तक होनी चाहिए जहाँ, जिस स्किन के नीचे आपका हार्ट, जहाँ पे आपका हार्ट है वहाँ तक माला होनी चाहिए। कई लोग अपनी नाभि से ऊपर तक लेके आते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करता, हार्ट तक ही लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मेक क्लाइंट वियर एटलीस्ट 3 बीट टू बिगिन विद। कम से कम आपको ये रिकमेंड करना है कि क्लाइंट जो भी आता है उसको कम से कम 3 बीट्स की माला पहले पहले रिकमेंड करनी है, कम से कम 3 बीट्स की, ठीक है। आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रुद्राक्ष माला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रूल है, माउथ टू माउथ और टेल टू टेल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब वो कैसे हो सकता है, आप समझ लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं। देयर शुड बी अ स्पेस बिटवीन टू माउथ फॉर एनर्जी टू फ्लो आउट प्रॉपरली बाय यूजिंग इंडोनेशियन बीट, ठीक है। एंड बीट माउथ शुड बी टुवर्ड द वेयरर
विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू माउथ एंड टी टू टी कंसेप्ट। अब मैं फॉर्मेशन दिखाता हूँ होता है क्या। देखिए, अगर आपका 3 बीट की माला है, जैसे 3 बीट की माला है, ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ पे अब 3 बीट की माला में मैंने क्या किया है, जैसे ये रुद्राक्ष हुआ, ठीक है, तो ये समझ लीजिए माउथ है, ठीक है, ये हो गई टेल। बट अब चक्कर क्या हुआ, मैंने बोला है कि देखो, ईच बीट माउथ एंड माउथ शुड बी टुवर्ड द वेयर विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। अब अगर मैं माउथ टू माउथ पे जाता हूँ तो ये बीट्स का भी माउथ टू माउथ मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, ये भी माउथ हो गया, ये माउथ हो गया, ठीक है, तो ये माउथ कनेक्ट हो गया। तो ये जो साइड हुई, ये हुई इनकी टेल, टेल। तो ये ऊपर धागा आया। अब ये साइड जो है ना, ये साइड हमेशा याद रखना, जब भी आखिरी बीड होगा जो कि टुवर्ड्स द ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, मतलब टुवर्ड द वेयर जा रहा होगा, वहां पे माउथ आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, माउथ तो इस तरफ आ गया, ये तो टेल है, तो ये फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। अब यही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कॉन्ट्राडिक्टरी टू M2M और T2T कंसेप्ट। कैसे, अब इसी को मैं आगे बताता हूँ, इसको दोबारा बनाता हूँ मैं। मान लीजिए ये मेरे को 3 बीट्स लगाने हैं, तो 3 बीट्स में अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे टेल ही लगानी पड़ेगी, टेल। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे माउथ लगाना पड़ेगा, माउथ, माउथ आएगी, तो यहाँ पे आएगा ये, अब यहाँ पे ये, यहाँ पे ये 2 बीट आएंगे, ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये टेल वाला साइड होगा, ये टेल वाला साइड होगा इसका, इस बीट का, ठीक है। ये कनेक्ट किससे होगा, ये टेल वाली साइड से कनेक्ट होगा और ये टेल वाली साइड से कनेक्ट होगा इस बीट की, ठीक है। अब ये जो ऊपर है, यहाँ ये धागा है, ठीक है, ये धागा है, ये वेरर का मतलब समझ लीजिए ये वेरर है, ये पहनेगा इसको, ठीक है। तो ये जो है ये माउथ होना चाहिए, ये माउथ, क्योंकि एनर्जी जो है माउथ के रास्ते बाहर निकलेगी, तो ये ऊपर की तरफ वेरर की तरफ जानी चाहिए। ये कंसेप्ट है सीधा इसका, ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब अगर ये इसी में 5 बीट होते, तो अब ये देखिए, अगर मैं 5 बीट का करता, मैं 5 बीट वाली बनाता हूँ, तो फिर ये कंसेप्ट प्रॉपरली ठीक रहता है, जो मैंने पहले पॉइंट पे आपको बताया, ठीक है। 5 बीट में क्या होता है, यहाँ पे टेल आ गई, यहाँ पे आ गया माउथ, ठीक है, यहाँ पे 2 बीट आ गए, यहाँ पे इसका माउथ आ गया, इसका माउथ आ गया, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये टेल पॉइंट हो गया, ये टेल हो गया, ये टेल हो गया। अब यहाँ से ऊपर और 2 बीट्स आ गए, ये 2 बीट्स आ गए, ये इसकी टेल से लग गया, ये इसकी टेल से लग गया, तो ऊपर वाला साइड क्या हुआ, माउथ ही हो गया। तो यहाँ से ये धागा चला गया। तो 5 बीट में तो ये मुमकिन है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है। लेकिन जहाँ 3 बीट आता है, तो वहाँ पे थोड़ा देखना होता है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। अब देखिए इस माला को देखिए, ये जो यहाँ पे ये माला, मैंने बोला था कम से कम 9 बीट्स होने चाहिए, 3 तो कम से कम पहनाने हैं, लेकिन मल्टीपल ऑफ 9 पहनाने हैं। तो 3 बीट क्या है, ये 1, ये 2 और ये तीसरा बीट, ठीक है, तीसरा। अब 3 बीट तो ये हो गए नेपाली, ये नेपाली बीट्स हैं मोटे मोटे। अब ये देखिए बीट गिनिए, ये 1 2 3 4 5 और ये सबसे एंड बीट 6। तो 6 और 3 9, ये 9 के मल्टीपल ऐसे बनेंगे, ठीक है, 9 के 18 27 36 45, ये इस हिसाब से इस सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है, 9 के मल्टीपल में। तो ऐसे ही आपको माला बनानी है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ माला क्या होता है, कि किस किस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं माला में, वो हम डिस्कस करते हैं। डबल डिजिट रुद्राक्ष जो होते हैं वो सिंगल बीड में पहने जा सकते हैं, ठीक है। डबल डिजिट में सिर्फ ये एक्सेप्शन है कि आप सिर्फ एक रुद्राक्ष पहन लो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि भाई सीधी सी कंसेप्ट है, उसमें सीधी एक धागा डालो और पहन लो, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डबल डिजिट के लिए है, ये जो मैंने पीछे आपको बताया था रिकमेंडेशन, ये जो सिंगल डिजिट में आता है। डबल डिजिट में भी कर सकते हैं, बट डबल डिजिट में तब करना आप जब वो आपके पास कम से कम 3 डबल डिजिट रुद्राक्ष हो, तब आप उसको 9 के मल्टीपल में लेके चले जाना, ठीक है। नहीं तो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में खुद इतना पावरफुल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिंगल पहन सकते हैं उनको। मिनिमम 3 बीट कॉम्बिनेशन आर टू बी गिवन, ये देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है 3 बीट का कॉम्बिनेशन देना चाहिए, ठीक है। 5 6 एंड 9 एंड 13 मुखी, ये जो है आपके रिस्ट में भी पहने जा सकते हैं। सिर्फ यही 4 रुद्राक्ष है जिनका ब्रेसलेट बना के आप रिस्ट में पहना जा सकता है, ये रिकमेंडेड है, ठीक है। अब एक एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन करूंगा, यहाँ पे लिखा है डबल डिजिट रुद्राक्ष कैन बी वर्न इन सिंगल बीट, ठीक है। सिंगल बीट में आप पहन लीजिए, बट क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिख दिया कि 3 बीट कॉम्बिनेशन आर टू बी गिवन, तो आप ये कोशिश करिएगा कि अगर डबल डिजिट रुद्राक्ष भी है तो 2 हल्के रुद्राक्ष साथ में अटैच कर दीजिएगा, क्योंकि डबल डिजिट महंगे आते हैं, तो हो सकता है
आपको मतलब आप अफोर्ड ना कर सको तीन डबल डिजिट के, तो एक दो हल्के डिजिट के भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, मतलब सिंगल डिजिट के, सॉरी। तो बनाना लेकिन 9 के कॉम्बिनेशन में। मैं प्रेफर ये करता हूँ कि मैं 9 के ही मल्टीपल में दूं, चाहे डबल डिजिट हो या सिंगल डिजिट हो। यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है, आप ये पहना सकते हैं सिंगल बीट्स का, बट मैं रिकमेंड इसको मैं नहीं देता हूँ, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ हमेशा 9 के मल्टीपल में जाता हूँ, जिसमें तीन जो होते हैं नेपाली बीट्स होते हैं, चाहे उसमें फिर सिंगल डिजिट हो डबल डिजिट हो, और छः जो होते हैं इंडोनेशियंस होते हैं, ठीक है। अब बेटर टू स्ट्रिंग माला इन रेड कलर। रेड कलर हमारे यहाँ पे बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, तो इसलिए रेड धागे में आप इनको पिरोइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑड नंबर ऑफ बीट, देखिए यहाँ पे मेंशन क्या कर रखा है, 3 5 7, बट डोंट फॉरगेट टू गेट इट टू 9 बीट्स, ठीक है। क्या बोला है, जैसे 5 नेपाली बीट पहनते हैं अगर आप, तो 4 इंडोनेशियन डाल के उसको माला में डाल दीजिए। 3 नेपाली पहनते हैं तो उसमें 6 इंडोनेशियन डाल दीजिए, और 7 नेपाली पहनते हैं तो उसमें 2 इंडोनेशियन डाल दीजिए। ये इस हिसाब से चलेगा सारा का सारा। ये लिखा भी हो मैंने, 3 नेपाली बीट 6 इंडोनेशियन बीट, 5 नेपाली बीट, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं था, अगर 5 नेपाली बीट है तो 4 इंडोनेशियन बीट आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, इस तरह का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। अब जोडिक साइन के हिसाब से क्या है, जोडिक साइन के हिसाब से रुद्राक्ष कैसे मेंशन करने हैं, ये देखिए, ये सारे जोडिक साइन है, ये इनके लॉर्ड है, ये जोडिक साइन के लॉर्ड लिखे हैं सारे, और ये उन्हीं के रुद्राक्ष। मार्च का रुद्राक्ष 3 11 नंबर, ये 6 13 4, कैंसर का क्या है, मून का सेकंड 2 मुखी और गौरी शंकर, ऐसे ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे, ये देखिए जुपिटर का 5 10 15 7 11 14, ये सारा लिखा हुआ है। वन कैन वेयर रुद्राक्ष एज पर लग्न राशि लॉर्ड। लग्न राशि लॉर्ड क्या होता है, मैं इसमें डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। जैसे कई लोग, जो कि आप लोगों में से कई लोग एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनको उनकी लग्न राशि होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक कुंडली बना लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक कुंडली बनाता हूँ मैं, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये लग्न ये होता है, ये पहला हाउस जो तो लग्न होता है। 10 नंबर की राशि कौन सी, देखिए 10 नंबर की राशि कौन सी, ये 10 नंबर है। यहाँ पे अगर नंबर नंबर डाल दूँ आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर, 10 नंबर किसका है, कैप्रिकॉन राशि का। मालिक कौन है, सैटर्न। तो अब सैटर्न का इनमें से कोई भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये इस हिसाब से बताया गया जोडिक साइन के हिसाब से। इवन महादशा प्लैनेट रुद्राक्ष कैन ऑल्सो बी वॉन्ट टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट और गेट रिलीफ। अब महादशा ये थोड़ा डिटेल में मैं इसमें इसको टच नहीं करूंगा, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको थोड़ी एस्ट्रोलॉजी आती है, कि आपकी जिस ग्रह की महादशा चल रही है और वो आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है आपको पता चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शनि की महादशा है, तो शनि का रुद्राक्ष कौन सा है, शनि का रुद्राक्ष ये तीनों पहन सकते हैं। इन एस्ट्रोलॉजी इवन टू इंक्रीज और डिक्रीज पावर ऑफ एनी प्लैनेट रुद्राक्ष विल डू वंडर। ये सिंपल अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आप कोई प्लैनेट की पावर बढ़ानी घटानी है तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, दोनों में वर्क करेगा। अब ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली रुद्राक्ष कैसे पहनते हैं। न्यूमरोलॉजी का ये जो नंबर है, बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रूलिंग प्लैनेट इनके क्या है, ये लिखे हुए हैं, और इनके रुद्राक्ष जो है ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बी एन क्या है, बी एन मैं आपको सिंपल सिंपल फंडा बताता हूँ कि बी एन डी एन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ है 12 10 1980, ठीक है। अब बी एन जो होता है बर्थ नंबर, वो सिर्फ इन दो डिजिट को प्लस करके होता है, 1 + 2 = 3, ठीक है। ये तो बी एन जो होगा ये बी एन होगा। और डी एन क्या होता है, डी एन क्या होता है, इन सब को टोटल कर दो, 1 + 2 + 1 + 0 हम लेते नहीं है, 1 + 9 + 8, फिर 0 नहीं लेते, ठीक है। तो अब इनको कर दो 2 3 4 5, 5 और 9 14, 14 और 22, 22 आ गया। 22 में 2 + 2 कर दो, कितना हो 4, ठीक है। तो इनका डी एन डेस्टिनी नंबर होगा 4। तो बी एन हो गया 3, डी एन हो गया 4। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली भी रुद्राक्ष पहना सकते हैं आप अपने क्लाइंट को। अब आगे देखते हैं इनको पहनाना कैसे है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस आधार पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको रुद्राक्ष पहनाने हैं। पहले मैंने आपको बता दी, कम से कम 3 बीट्स कोशिश करिए अपने क्लाइंट को पहनाइए। फर्स्ट बेस्ड ऑन बर्थ नंबर, बी एन जो मैंने निकाला हुआ था पीछे, ये ऑप्शनल होता है बी एन का, ठीक है। पहनाना पहनाना, नहीं पहनाना मत पहनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड बेस्ड ऑन डेस्टिनी नंबर, मस्ट डी एन। क्यों, क्योंकि डेस्टिनी नंबर क्या है, आपका करियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसका ये तो पहनाना है, ये मस्ट है। ये आपका पहला रुद्राक्ष हो गया, ये आपको पहनाना है। थर्ड
सेवन मुखी कंपलसरी, ये मैंने जब सेवन मुखी पढ़ा था तब मैंने बोला भी था, सेवन मुखी सैटर्न का होता है, और सैटर्न का कहीं ना कहीं वो रोल होता ही है किसी के भी प्रोफेशन में, किसी के भी कुछ भी लाइफ में अप डाउन होने में। तो सैटर्न का ये सेवन मुखी तो पहना नहीं, तो ये दूसरा रुद्राक्ष हो गया आपका, ठीक है। कौन सा? सेवन मुखी का। फिर तीसरा रुद्राक्ष जो आप पहनाओगे वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक होगा। फोर्थ, प्रोफेशन प्रॉब्लम इशू फेसिंग बाय क्लाइंट, प्रेफर टू रिकमेंड डबल डिजिट रुद्राक्ष इफ क्लाइंट कैन अफोर्ड इट। ये प्रॉब्लम बेस्ड रुद्राक्ष होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि क्लाइंट अफोर्ड कर सकता है तो डबल डिजिट में रेकमेंड कर दो उसको, नहीं तो सिंगल डिजिट में पहना दो, ठीक है। ये होगा तीसरा रुद्राक्ष। तो मिनिमम 3 रुद्राक्ष चाहिए, ये 3 रुद्राक्ष हो गए। फिफ्थ, एज पर जोडियक साइन लग्न लॉर्ड, जो मैंने आपको पहले प्रीवियसली बताया था, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। पहनाना पहनाओ, नहीं पहनाना इट्स ओके। लिखिए यहाँ क्या लिखा है, नाउ इफ बीट्स कम्स टू 3 इन नंबर देन गुड, इफ मोर देन दे शुड एंड अप इन ईदर 5 और 7, ठीक है। अगेन 3 आ जाते हैं, जैसे मैंने 3 बीट बताया तो ठीक है, जैसे मैंने ये आपको 3 बीट बता दिए। अगर ये गलती से कोई कहता कि नहीं मुझे इसका भी पहनना है, तो ठीक है, फिर उसके बाद उसको ये वाले भी पहना दो, क्योंकि जो बीट्स होते हैं ना वो कभी भी 2 4 6 8 की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, हमेशा ये फॉर्म में बीट बनाए 1 3 5 7 9 11, ठीक है, इस हिसाब से बनाए जाएंगे। लेकिन अब वो वाला कंसेप्ट मत भूलना, इसमें 1 + 8 इंडोनेशियन 9, 9 का मत भूलना। इसमें 6 इंडोनेशियन 9, इसमें 5 इंडोनेशियन, सॉरी 4 इंडोनेशियन 9, इसमें 2 इंडोनेशियन 9, इसमें इसमें कोई नहीं, ये तो 9 का 9 आ जाएंगे, 9 बीट तो खैर कोई पहनाते हैं, बट एनी हाउ पहनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो इंडोनेशियन 9 इंडोनेशियन। अब यहाँ 11 आ गया, 11 बीट में अब क्या करेंगे, 9 तो निकल गया, अब 9 के बाद 18 बीट आता है ना, 9 के मल्टीपल में 18 आता है, तो अब इसमें 7 बीट इंडोनेशियन के, तो ये हो जाएगा 18 का। तो इस ये सीक्वेंस मत भूलना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब रुद्राक्ष को मेंटेन कैसे करना है, गंगा जल से हर 30 से 45 दिन में इसको साफ कर लें, लाइट ऑलिव ऑयल इसमें लगाएं, ठीक है। जितने भी रुद्राक्ष वीडियो में उसमें लाइट ऑलिव ऑयल लगाएं, क्योंकि ये ऑलिव फैमिली से ही आता है, तो ये बहुत इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है रुद्राक्ष की। डू अ डीप क्लीन विद ब्रश हर 3 महीने में, और ऑलिव ऑयल लगाएं, ठीक है। हर 15 दिन में इसको डीप फ्रीजर में रखें, क्योंकि रुद्राक्ष जो होता है ना बहुत बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में ग्रो होता है, तो अगर आप इसको डीप फ्रीजर में रखेंगे तो इसकी एनर्जी जो है बढ़ेगी, एनहांस करता है एनर्जी को। एक और चीज़ है, यहाँ पे लिखा है अवॉइड सोप केमिकल ऑन इट, रिमूव वाइल बेदिंग एंड स्लीपिंग। बेदिंग मतलब इसमें साबुन ना घुस जाए, और स्लीपिंग में डिस्कम्फर्ट ना हो या प्रेशर की वजह से टूट ना जाए। एक और बहुत अच्छी चीज़ है, जो लोग गंगा जल में स्नान करते थे, हमारे यहाँ पे हरिद्वार है, आप स्नान करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाता है, आपको पता नहीं होता, उसको पहन के स्नान कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेडिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रुद्राक्ष क्या है, ये सब यहाँ मेंशन होगा, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, किस पर्पज से यूज होता है, ये आप देख लीजिए। ये सारी की सारी इसकी मेडिकल प्रॉपर्टी किस किस चीज़ों में क्या क्या ये किस किस तरह से हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, इसमें वो मेंशन नहीं कर रखी है। मैंने आपको बताया था इसको रिचार्ज कैसे करने का, रिचार्ज करने का ना आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या ये करना क्या है। जितने भी हमने ये मंत्र लिखे हैं, जितने भी ये मंत्र लिखे हैं, ये देखिए जितने भी मंत्र हैं किसी भी उसके हर बीट के अलग अलग मंत्र हैं। आपको यूनिवर्सल मंत्र लिखना है, सिर्फ यूनिवर्सल मंत्र सिर्फ 2 हैं, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र, बस इन दोनों में से कोई एक पढ़ लो रिचार्ज करने के लिए, मोर देन इनफ है, ठीक है। हर बीच का मंत्र जानने की जरूरत नहीं है, ओम नमः शिवाय से रिचार्ज कर लो, या महामृत्युंजय मंत्र से आप इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्टिवेट करना कैसे है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले इसको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। सबसे पहले करना क्या है कि आपको, अब मैं यही थोड़ा ब्लैंक पेज है, मैं यहीं से सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले जो भी बीट्स आपके पास आएगा उसको पहले गंगा जल में अच्छे से धो लें, ठीक है। गंगा जल से धो के उस पे आप इत्र जो होता है, इत्र इत्र पहले सफ़ेद फूल अपने मंदिर में रखें, उस सफ़ेद फूल के ऊपर उन रुद्राक्ष को रखें, और उसके ऊपर थोड़े थोड़े सफ़ेद फूल से ही इत्र, नॉन अल्कोहलिक इत्र जो होता है वो उस पर रब करें हल्का सा, ठीक है। उस पर रब करें, उसके बाद उस पर थोड़ा धूप अगरबत्ती उस पर मतलब उस पर घुमाए, और उसके बाद ना करना क्या है, आपको आसन ग्रहण करना है, और अपने, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, अच्छा नहीं बनेगा बट कोशिश करूँगा, ठीक है। अपने ये आपका अंगूठा है, ठीक है, और ये आपकी अंगूठे के बाद वाली फिंगर है, ये ऐसे ऊपर की तरफ रहेगी हमेशा, और फिर आती है आपकी तीसरी फिंगर, ये तीसरी फिंगर ये है,
और ये बीट आपने बीच में पकड़ना है, ठीक है, तीसरी फिंगर के बीच में बीच पकड़ना है। ये फिंगर, ये तीसरी, ये थर्ड फिंगर है, ये सेकंड है, ये थंब है आपका। इन दोनों को ऐसे बीच को पकड़ के फिंगर, सेकंड फिंगर पॉइंटिंग अपवर्ड, ठीक है, आपको ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जप करना है 108 टाइम पर बीट। अगर आपने 3 बीट लिए हैं, मान लो ये आपकी माला है 3 बीट की, ये कलेक्टर बीट भी डाल देता हूं मैं, ठीक है, ये कलेक्टर बीट डाल देता हूं। ये बीट लग गए स्पेसर, इंडोनेशियन, सॉरी इंडोनेशियन बीट कहता हूँ, इंडोनेशियन बीट लग गए। हर एक एक बीट को आप पकड़ेंगे ऐसे ही, जैसे ये वाला है, ये मैंने ये इस बीट को पकड़िएगा 108 टाइम महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय, 108 टाइम महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय, 108 टाइम महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय का जप करना है। और उसके बाद अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जिस पर्पज से आप इसको पहन रहे हैं, उसको रिकॉल करके फिर इसको धारण कर लेना है, ठीक है। बेस्ट टाइम इसको धारण करने का क्या होता है, सोमवार के दिन, ठीक है। पहले तो बेस्ट टाइम, मैं पहले सबसे सबसे बेस्ट टाइम बता रहा हूँ, सावन के सोमवार, ठीक है, शिवरात्रि जो साल में एक बार आती है, फेब्रवरी में आई गेस, महाशिवरात्रि बोलते हैं उसको। और हर महीने में भी शिवरात्रि आती है, पंचांग में देखिएगा शिवरात्रि कब आती है। उस शिवरात्रि पे आप इसको पहन सकते हैं, नहीं तो महाशिवरात्रि में पहन लीजिएगा, नहीं तो सावन के सोमवार में पहन लीजिएगा, या फिर किसी भी सोमवार को पहन सकते हैं आप इसको। ये इसका पूरा पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। बाकी मैंने आपको क्लीनिंग का भी बता दिया, कैसे इसको क्लीन करना है, क्लीनिंग कैसे कैसे होनी है, कितने कितने दिनों में होनी है। तो ये सारा प्रोसेस आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इसकी शेल लाइफ भी बढ़ा के रखेंगे और इसको एक्टिवेट भी रखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स यहाँ पे समाप्त होता है। रुद्राक्ष का ये पूरा कोर्स था मेरी तरफ से आपको, एक सावन में एक तरह से गिफ्ट था आपके लिए। अब इस कोर्स को आप देखिए और इसका लाभ उठाइए। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल।